3। अभी हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर लिखा है कि ह्यूमन कैपिटल इज एन इनटेंजिबल एसेट। तो आप कहोगे अरे हम तो देख सकते हैं इंसानों को, तो फिर ये इनटेंजिबल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का मतलब इंसान नहीं होता। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है क्वालिटी। एक व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं आता वो ह्यूमन कैपिटल नहीं कहलाएगा। अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी है तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाएगी। वो क्वालिटी उसकी एजुकेशन की वजह से आ सकती है, वो क्वालिटी ट्रेनिंग की वजह से आ सकती है, उसकी इंटेलिजेंस की वजह से आ सकती है, उसके स्किल्स की वजह से आ सकती है, उसके हेल्थ की वजह से आ सकती है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल बनाने में। सो ह्यूमन कैपिटल इज एन इनटेंजिबल और क्वालिटी नॉट लिस्टेड ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट। जैसे कि आप देखते हो, जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है वो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो होती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल कहीं भी शो नहीं होती। इट कैन बी क्लासिफाइड एज एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्कर्स एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। कैसे के स्किल्स? जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, स्किल्स, हेल्थ एंड अदर थिंग्स एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर वैल्यू सच एज लॉयलिटी एंड पंचुअलिटी। इस तरह की, आपके यहाँ कोई काम करता है, वो बड़ा लॉयल है, वो बड़ा पंचुअल है, तो ये सारी क्वालिटीज उसको ह्यूमन कैपिटल बनाती हैं। अगली बात ये आ रही है कि ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है। तो बहुत सारी चीजें हैं। नॉलेज से बनता है, हमारे पास कोई नॉलेज है जिसको हम यूज करके पैसा कमा रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल कहलाएगी। हमारे पास कोई एबिलिटी है जिसको यूज करके हम पैसा कमा रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास कोई स्किल है, हमको गाना गाना आता है तो ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। हमारे पास कोई एजुकेशन है, हमारे पास कोई डिग्री है जिसकी वजह से हमें एक स्पेशल कोई चीज आती है तो वो ह्यूमन कैपिटल का। ऐसी ट्रेनिंग है, क्रिएटिविटी है, विजडम है, जजमेंट है, एक्सपीरियंस है हमें किसी चीज का, जिसकी वजह से हम एक ऐसा ज्ञान रखते हैं जो हमें पैसा कमाने के काम आए, तो उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। इसीलिए यहां लिखा है वी अर्न मनी यूजिंग सच क्वालिटीज। तो ऐसी क्वालिटीज को यूज करके हम लोग पैसा कमाते हैं, जैसे कि आप लोग इन लोगों को देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसे क्रिकेटर्स हैं, इनके अंदर एक गुण है क्रिकेट का, एक स्पोर्ट्स का। तो ये लोग के अंदर एक स्किल है जिसको ये लोग यूज कर रहे हैं, टैलेंट है जिसको ये लोग यूज कर रहे हैं, और उस टैलेंट की वजह से इनका भी फायदा हो रहा है और कंट्री का भी फायदा हो रहा है। नीचे आप स्टीव जॉब्स को देख सकते हो, एप्पल के ओनर को। तो इनको देखो आप, ये क्या कर रहे हैं, ये फोन बना रहे हैं, तो बेनिफिट सबको जा रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल अगर स्किल कोई आपके पास है तो वो जरूरी नहीं सिर्फ आपको ही बेनिफिट करेगी, वो एज ए वर्ल्ड, एज ए कंट्री, एज ए नेशन सबको बेनिफिट देती है। अब अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है और सेल की जा सकती है। देखो फिजिकल कैपिटल में क्या चीजें आती है, मशीन्स है, वो फिजिकल कैपिटल है, आप सेल कर सकते हो मशीन को, हाँ। इनटेंजिबल है, ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल है, आप उसको सेल नहीं कर सकते। फिर फिजिकल कैपिटल की बात करें तो आप उसको उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हो। जैसे सपोज कार है, मेरे पास एक कार थी, मैंने वो कार बेच दी, तो वो फिजिकल कैपिटल थी कार, और मैंने बेच दी तो मेरे से अलग हो गई, ओनर से अलग हो गई। और ह्यूमन कैपिटल आप उससे अलग नहीं कर सकते, लता मंगेशकर से आप उसकी सिंगिंग को अलग नहीं कर सकते। फिजिकल कैपिटल मोबाइल बिटवीन कंट्रीज इफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस फॉलोड। फिजिकल कैपिटल जो है वो दूसरी दूसरी कंट्रीज में घूम सकती है, लेकिन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं उसको लेकर के, पर ह्यूमन कैपिटल के केस में ऐसा नहीं है। फिजिकल कैपिटल कैन बी बिल्ट ओनली थ्रू इंपोर्ट्स। अगर आपको कोई स्पेशल चीज चाहिए, आपको चाइना से कोई सामान चाहिए तो आपको इंपोर्ट के थ्रू मंगवाना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमन कैपिटल आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, अगर आप अपने अंदर कोई स्किल लाना चाहते हैं तो आप उसको सीख सकते हैं।
जैसे यहाँ पर दो पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाली पिक्चर में पायलट है, नीचे वाली पिक्चर में एरोप्लेन है। तो जो एरोप्लेन है वो फिजिकल कैपिटल है, और जो पायलट के ड्राइविंग स्किल्स है वो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। मतलब सपोज आप अब भी इसको ले लो, पायलट को, इसके अंदर बहुत अच्छी स्किल है जहाज उड़ाने की, लेकिन जहाज ही बेकार है, फिजिकल कैपिटल अच्छा नहीं है, तो आपका ह्यूमन कैपिटल किसी काम का नहीं होगा। लेकिन जहां अगर आप मान लो जहाज बड़ा अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बड़ी हाई क्वालिटी का है, बड़ा अच्छा लेटेस्ट उसमें टेक्नोलॉजीज लगी हुई है, लेटेस्ट फीचर्स है उसके अंदर, लेकिन चलाने वाला बेकार है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल बेकार है, तो फिजिकल कैपिटल किसी काम की नहीं है। तो दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं चलता। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन कैपिटल को जन्म देती हैं? उसमें आता है हेल्थ, वर्क एक्सपीरियंस। आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो आप ह्यूमन कैपिटल बना सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस है आपको किसी चीज का, तो आप ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी है उस तरह की, तो आप ह्यूमन कैपिटल में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। आपके पास कोई हार्ड स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। लॉयलिटी है कंपनी के प्रति, आप एक कंपनी में काम करते हो, उसके प्रति आप बहुत लॉयल हो, तो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हो। आपके अंदर कोई स्पेशल इंटेलिजेंस है, आपके अंदर कोई इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो आप ह्यूमन कैपिटल में कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करके ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करती है, ठीक है। अब बात आती है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो यहां पर कुछ सोर्सेज बताए हुए हैं ह्यूमन कैपिटल के, अगर हम उनको देखें तो फर्स्ट सोर्स जो है वो है एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। यानी आप अगर अपनी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करो, इन्वेस्टमेंट करो एजुकेशन के ऊपर। अगर आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करोगे तो आपके फ्यूचर में इनकम कमाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा के ऊपर एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, वो 10वीं करता है, 12वीं करता है, फिर वो ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर वो कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है, और उसके बाद वो फुली एजुकेटेड हो जाता है। अब वो अपना पैसा कमा सकता है। फिर हेल्थ के ऊपर आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कितना भी अच्छा वो कुछ भी हो, उस किसी काम का नहीं है। मैं बीमार हो जाता हूँ 2 दिन के लिए, तो मेरा ह्यूमन कैपिटल किस काम का, जब मैं घर पे आराम से रेस्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपकी लेबर स्किल्ड है लेकिन वो बीमार है, तो वो किसी काम की नहीं है। और आजकल का जो माहौल चल रहा है कोविड का, उसमें कितना इंपॉर्टेंट है हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करना, अगर आप अपने देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल को बरकरार रखना चाहते हैं, लोगों के टैलेंट को बरकरार रखना चाहते हैं। वरना बड़े से बड़े एक्टर आपने देखा होगा कोविड से चले गए, तो क्या फायदा हुआ उनकी एक्टिंग स्किल्स, उनके ह्यूमन कैपिटल का, जब हेल्थ ही वो नहीं प्रॉपर रख पाए। इसके लिए बहुत कुछ करती है गवर्नमेंट, जैसे वैक्सीनेशन दे रही है हमको इस समय, प्रिवेंटिव मेडिसिन बोलते हैं इसको, कोविड की वैक्सीन लग रही है। क्यूरेटिव मेडिसिन दे रही है हमको, ठीक है। सोशल मेडिसिन दे रही है। सोशल मेडिसिन का मतलब होता है हेल्थ के ऊपर लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी फैला रही है, हम लोगों को हेल्थ की एजुकेशन दे रही है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ के। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल अच्छे से फॉर्म हो, तो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दीजिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग दो तरह से आप लोग दे सकते हैं। या तो एक स्किल्ड वर्कर जो आपके फर्म के अंदर बहुत देर से काम करता है, उसके डायरेक्टली नीचे रहकर आप सीख सकते हैं। दूसरा, आप उनको ऑफ कैंपस भी भेज सकते हैं,
कि चलो भाई बाहर चले जाओ, वो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे जाके आप ट्रेनिंग ले आओ। तो अगर आप किसी को ट्रेन करेंगे तो उसके अंदर की स्किल्स बढ़ेंगी। जब स्किल्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन कैपिटल उसके अंदर जन्म लेगा और वो अच्छे से कमाई कर पाएगा, जो आपकी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फिर एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन के ऊपर खर्चा। अभी यहां पे लिखा हुआ है कि पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरीज देन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। Technically qualified persons like engineers, doctors migrate to other countries because of high salaries that they may get in such countries. Migration involves cost of transport. तो वो कहता है कि आप ह्यूमन कैपिटल को अपनी एडवांस करने के लिए माइग्रेट भी कर सकते हैं। आप गांव के एरिया में रहते हैं, शहर के एरिया में जाकर भी आप जॉब कमा सकते हैं, बट आपको खर्चे का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाने का खर्चा इतना ज्यादा हो जाए कि आप फिर महंगाई भी वहां उतनी ही हो। जैसे फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे कि लोग फॉरेन कंट्रीज चले तो जाते हैं, लेकिन वहां महंगाई भी उतनी ज्यादा ही है जितनी उनकी कमाई है। तो कमाई और महंगाई के बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख के चलना। फिर है आपको खर्चा करना चाहिए इंफॉर्मेशन के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। यानी अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आप पहले अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करके जाइए। ठीक है, तो आप अपने स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। People spend to acquire information relating to the labor market and other markets. For example, people want to know the level of salaries associated with the various types of jobs, whether the educational institutions provide right type of employable skills at and what cost. कहते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं उसके पहले आप जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ खर्चा कीजिए, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अगली बात जो हम पढ़ने वाले हैं वो है about relationship of between human capital and economic growth। या फिर हम ऐसे इसको पढ़ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या फायदे हैं ह्यूमन कैपिटल के, किसी भी देश के अंदर क्या फायदे हैं ह्यूमन कैपिटल के, ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले मैं आपकी बुक से, मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ वो सुभाष डे, आपको मालूम है। पहले मैं आपकी बुक से रीड कर रहा हूँ, फिर जो बोर्ड के ऊपर कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग इससे कोरिलेट करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अब यहां पर जो वर्ड है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़े। तो अगर आप अपने देश की नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको को ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल को। यहां दो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारी बुक के अंदर, बड़े लॉजिकल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 116 से मैं ये टॉपिक रीड कर रहा हूं, सुभाष डे जी की बुक से।
Investment in human capital. Naturally, the contribution of the educated person to the economic growth is more than that of an illiterate person. अब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है कि नेचुरल सी बात है कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिक अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी को। एक तो नंबर वन, उनकी एजुकेशन की वजह से वो सोसाइटी को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। फिर वो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के बारे में जानते हैं, वो इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं, इनोवेशंस के बारे में जानते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को जल्दी अडेप्ट करेंगे वो। Similarly, if a healthy person could provide uninterrupted labor supply for longer period, then health also is an important factor for economic growth. तो कह रहा है कि अगर हेल्थ हेल्थ की अगर आप बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें इसने कही यहाँ पर, एजुकेशन और हेल्थ। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको हेल्प करेगी। उसके बाद यहां पर ये वाले पॉइंट्स जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं तो आपकी फिजिकल कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मैंने आपको एयरप्लेन का एग्जांपल दिया था अभी कि एयरप्लेन अगर बढ़िया है और पायलट बढ़िया नहीं है तो फिर आपका फिजिकल कैपिटल वेस्ट हो जाएगा, आपका एयरप्लेन वेस्ट हो जाएगा। वर्क इन्वायरमेंट के अंदर पॉजिटिव चेंज लाने का काम ह्यूमन कैपिटल करेगा, उसकी पार्टिसिपेशन सोसाइटी में ज्यादा होगी, इन्वेंशंस, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजों को यूज करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर ज्यादा होगी, इनकम उसकी ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अधिक होगा, और पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो पॉपुलेशन के ऊपर भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ फायदे हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल की। अब बात करते हैं हमारे देश के अंदर। एक्चुअली ये सिलेबस थोड़ा अनक्लियर है तो एजुकेशन वाला पोर्शन आई डोंट थिंक सो हमको करना है, लेकिन एजुकेशन से पहले वाला सारा पोर्शन हमको अच्छे से पढ़ना है। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, जितना भी है उसको अच्छे से रीड करो और अच्छे से प्रिपेयर करो। तो ये वीडियो मैं सिर्फ अपने ट्यूशन पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए डाल रहा हूँ, बिकॉज आज मैं थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण थोड़ा गला मेरा अजीब चल रहा है, आपको मालूम है। इसके कारण मैं पढ़ा नहीं पाया लास्ट का आधा घंटा, इसलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग रिवीजन कर पाए चैप्टर की। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग एक बार यहाँ पे चलते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर में और अपने मतलब का कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, असर्शन रीजन है। यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज मींस टू एन एंड, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। असर्शन, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मींस टू एन एंड, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो स्किल है, ह्यूमन कैपिटल यानी स्किल, वो ह्यूमन बीइंग्स को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। रीजन दिया हुआ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी इसका आंसर होना चाहिए। हम लोग एक बार चेक कर लेंगे इसको कि इसका आंसर इन्होंने क्या दिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29।
हाँ, इसका आंसर सी ही है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है ना। तो सही है, ह्यूमन कैपिटल की का जो स्किल का रोल ही ये है कि वो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हमें हेल्प करे। और ये कह रहा है कि अगर आप एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल कम हो जाएगा। ये तो फॉल्स है, ये हमने अभी इतना इसके बारे में पढ़ा है। तो इस तरह आपको जो भी पढ़ा है आपको वहां से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और देखे तो हाँ, Miss Ramanpreet has started a new business venture. She intends to spend a huge amount towards on-the-job training of her workers before putting them to work. तो रमनप्रीत है एक, उन्होंने एक नया बिजनेस वेंचर शुरू किया है और वो चाहती है, और उन्होंने किया है ऐसा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपने वर्कर्स को दिया। तो अच्छा है, ये राइट स्टेप है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। Spot which of the following does not directly contribute to the process of human capital formation by Miss Ramanpreet। तो डायरेक्टली कह रहा है कंट्रीब्यूट नहीं करता। एड स्किल एंड एक्सपर्टीज, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की वजह से क्या क्या होगा, स्किल और एक्सपर्टीज बन जाएगी, एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाएगी, आउटपुट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जेंडर इक्विटी की बात यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सी इसका आंसर होना चाहिए, 43rd क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए हमारा सी। और 43rd क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से। ठीक है, यही है हमारे पास। ओके, तो गुड बाय स्टूडेंट्स, इट्स ऑलरेडी 11:11 एट नाइट एंड इट्स हाई टाइम आई हैव टू स्लीप, यू नो, मुझे जल्दी उठना रहता है। ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे। आप लोग ये वीडियो अगर जाग रहे हैं तो रात को ही देख लेना, अगर सो गए तो सुबह उठ के देख लेना। सो फ्रॉम माय साइड द चैप्टर इज रिवाइज्ड एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम और गुड बाय।